व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी अनमोल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। हम लोग जानेंगे एम्स देवघर के प्रोज और कॉन्स के बारे में एंड व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस सो फार हेयर। सो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए एंड स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी कुछ क्लिप्स हमारे क्लासरूम और ऑडिटोरियम के, बिकॉज आप लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा था प्लीज़ प्रोवाइड क्लासरूम वीडियो एंड ऑल्सो it's a response to those comments and please do like, subscribe and share this channel with your friends as well, because मैं देखती हूँ कि लोग देखते हैं वीडियो और बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो दो सॉर्ट ऑफ पीपल आर नॉट इनवाइटेड, राइट। एंड जो लोग देख रहे हैं मैं चाहती हूँ कि दे शुड सब्सक्राइब एज वेल, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि इस वीक के एंड में 100+ सब्सक्राइबर हिट हो जाए। और देर इज़ अ गुड न्यूज़ एज वेल दैट आई एम सून गोना बी लाइव। सो अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन ज्वाइन द लाइव स्ट्रीम। आई विल बी गिविंग यू अपडेट्स व्हेन आई एम गोइंग टू बी लाइव एंड ऑल। हाँ, आजकल के शेड्यूल थोड़े बिजी रह रहे हैं, मतलब क्लासेस के बाद वीडियो बनाना इज़ रियली टफ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारे कॉरिडोर के बालकनी का व्यू एंड फ्रैंकली स्पीकिंग देयर्स नथिंग हेयर, नो विलेजेस इवन। लुक्स लाइक अनटच्ड पीस ऑफ लैंड, ट्रीज एंड माउंटेन्स। वही पहाड़ और ट्रीज और पेड़ जो हमने सीनरी बचपन में बनाई होगी, हर बच्चे ने सीनरी ज़रूर बनाई होगी, वही सेम चीज़ है यहाँ। आप लोगों ने कमेंट में क्लासरूम वीडियो अपलोड करने को कहा था, सो दिस इज़ आवर लेक्चर हॉल। जनरली टीचर्स जो होते हैं वो स्लाइड्स प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, बट देयर आर फ्यू टीचर्स दैट एक्सप्लेन ऑन वाइट बोर्ड एज वेल। और माई क्लासमेट्स रिक्वेस्टेड मी टू कैप्चर नॉट टू कैप्चर देयर फेसेस इन माई वीडियो। आई डोंट नो वाई, so this is how it goes. We are the freshers and we were not allowed to attend the program. But on the last day of Helix, they called us to the auditorium and chief guest was Governor of Jharkhand. They loaded us with ton of information about this AIMS and all the research opportunities and departments that will be functioning from the end of this year. So I hope that you all have liked the clips as well. So please do respond in the comment कि कैसा था, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और so on and so forth. So अब हम लोग जानेंगे कि what was my experience so far in एम्स देवघर. So pros और cons क्या है यहाँ के बारे में. सी कोई इंस्टीट्यूट इज़ नॉट 100% परफेक्ट। मैं मानती हूँ कि इंस्टीट्यूट डजेंट मेक यू, यू मेक द इंस्टीट्यूट। वहाँ के स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट को बनाते हैं, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अभी तक के एक्सपीरियंस में जो मुझे कमियाँ लगी है और जो मुझे अच्छाई लगी हैं यहाँ के बारे में, मैं आप लोगों को इससे रूबरू करा सकती हूँ इस वीडियो में। सो पहले तो प्रोज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिंस ये इंस्टीट्यूट नया है बट इट्स वेरी गुड, द फैकल्टीज़ आर सो गुड। मुझे यहाँ आए हुए 1 महीने हो गए हैं, 1 महीने से मैं क्लास कर रही हूँ 1 सितंबर से। और 1 महीने तो नहीं हुए, 10 दिन कम है, पर हाँ मैं क्लासेस कर रही हूँ। और फैकल्टीज़ आर सो गुड, दे आर सो सपोर्टिव एंड दे टीच गुड। आप लोग कह सकते हो कि सिलेबस बहुत जल्दी चल रहा है, पर ये दिक्कत सिलेबस के साथ है, ये दिक्कत हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ है, नॉट विद इंस्टीट्यूट, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट, दे टीच यू इन एवरी पॉसिबल वे दे कैन। सो मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे बेटर एजुकेशन कहीं मिल सकता है। और एक एम्स एक ब्रांड होता है एजुकेशन के लिए मेडिकल फील्ड में। सो आप जैसे कोई ब्रांड के सामान खरीदते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि वो कैसा होगा, बस ब्रांड के नाम पर आप ले लेते हो। सिमिलर इज़ एम्स फॉर मेडिकल एजुकेशन, सो उस फील्ड में बहुत अच्छा है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब हर डिपार्टमेंट में है, तो लैब फैसिलिटीज़ यहाँ पे अच्छी हैं। हमें हर थ्योरी क्लासेस के बाद प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। और अभी तो सिंस सब स्टूडेंट्स नहीं आया है, 125 कैपेसिटी पूरी नहीं हुई है, पर हमें कुछ प्रैक्टिकल्स करवाए गए हैं। जैसे स्किन और फेशिया एक टॉपिक था, तो उससे कैडिवर में दिखाया गया कि स्किन और फेशिया के लेयर्स और हमें नर्व्स और आर्टरीज वेन्स को डिस्टिंग्विश करना भी बताया गया है। प्लस फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में माउथ पाइपेटिंग और हाउ टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब अभी बताया गया। तो मुझे लगता है कि इतने दिनों में इतनी प्रैक्टिकल्स होना, तो आने वाले दिनों में जब सब बच्चे आ जाएंगे तो और अच्छे से होगा प्रैक्टिकल्स, और एजुकेशन यहाँ का अच्छा है। सो उस मामले में 5 स्टार्स मैं दे सकती हूँ।
और दूसरी बात आती है हॉस्टल और मेस फूड की। तो हॉस्टल्स यहाँ के अच्छे हैं, डिसेंट है, रहने लायक है। और अगर आपको दिक्कत होती है तो प्रॉब्लम इज़ इन यू। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि हर जगह हर चीज़ आपको 100% परफेक्ट नहीं मिल सकती है। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ वन थिंग और द एल्स, राइट। ये हो सकता है इस पॉइंट के बारे में। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। और अगर हम यहाँ का देखें तो देयर आर पीपल टू लिसन यू। लोग तुमको सुनने वाले हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सुनने वाले हैं। आप यहाँ से बाहर निकल के जाओ, आपको कोई सुनने वाला नहीं होगा, आपके कोई प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं करने वाला होगा। तो जो आपके पास है वो बेस्ट है, और बहुत लोग के पास वो भी नहीं है। सो स्टॉप कंप्लेनिंग, डू गुड फॉर योर सेल्फ, डू इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ। दैट इज़ वॉट आई बिलीव। ओ, अभी बाहर बारिश हो रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ, तो फिर ये लास्ट पार्ट हो सकता है वीडियो का। और ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ मोटिवेशन इन योर लाइफ। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ही है। ये वीडियो हर वो स्टूडेंट्स के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है। मैं मानती हूँ कि हर वो स्टूडेंट और हर वो इंसान के लिए जो ये वीडियो को देख रहा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये लास्ट पार्ट ही है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है चैनल को, तो ज़रूर करिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरे साथ ग्रो करें, तो आपको ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, सो डैट आई रीच 100+ सब्सक्राइबर एट द एंड ऑफ दिस वीक। सो चलिए बात करते हैं कि मोटिवेशन क्या हो सकता है आज का। अ टेक अवे, फाइनल टेक अवे फॉर यू ऑल। सो आई बिलीव दैट यू शुड वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस बी योर नॉइस। आपने बहुत बड़ी सुना होगा, पर आपने रिफ्लेक्ट नहीं किया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हो सकता है कि आपको चुप रहना सीखना होगा। हर जगह आपको बोलना ज़रूरी नहीं है। आप काम करते रहो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको प्रोग्रेस मिले। बस जैसे चल रहा है सब चलने दो, बस काम करते रहो। आपका एक टारगेट होना चाहिए, आप चलते रहो, बस चलते रहो, एंड यू आर गोना रीच देयर। ओके। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर पॉइंट पे आपको सक्सेस मिलेगा, तो निराश मत होइए अगर सक्सेस नहीं मिलता है, पर आप चलते रहो। और ये हो सकता है फर्स्ट पॉइंट। एंड लोगों को दिखावा मत करो, चुप रह के काम करना सीखो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जितना दिखावा करोगे उतना आप में ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बनाना है तो आपको शांत रहना सीखना होगा। So this was our first point, and second point is that don't need to give up. So never give up. You are very young now. You're 18, 19, 20, 21, even you're 25. आप लोग अभी बहुत यंग हो। So एक एग्ज़ाम नहीं हुआ, कहीं आपका अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा, तो आप ये मत सोचो कि दैट्स ओवर, यू हैव डन वेरी रॉन्ग, यू हैव डन अ ब्लंडर एंड ऑल। ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ है। आपने अभी ज़िंदगी देखी कहाँ है। आप अभी उन लोगों में से हो जो कुछ सोच रहे हैं, जिनका कोई एम है। इंडिया में हमारी जनता को देखो, आप रोड पे आओ पहले तो देखोगे कि लाखों करोड़ों लोग वैसे हैं जिनका कोई एम नहीं है। वो लोग की कोई ज़िंदगी नहीं है, वो लोग ज़िंदगी जीना नहीं जानते, बस वो लोग ज़िंदगी काट रहे हैं, राइट। उन लोगों का कोई एम नहीं है। आप उन लोग से फार बेटर हो, बट दे आर स्ट्रगलिंग टू लीव, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द रेजिस्टेंस, एंड यू आर लूजिंग होप इन लाइफ। सो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रॉन्ग टू योर सेल्फ। जो हो रहा है होने दो, बस करते रहो जो कर रहे हो। ये डोंट एवर गिव अप। ओके। और अगर आपको कुछ करना है, थर्ड पॉइंट होगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो अगर आपको बस अपने में नहीं रहना, आपको बस अपना जीवन चलाना, खाना पीना है और एंटरटेन होना, बस यही नहीं है। अगर आप लोगों को सर्विस नहीं दोगे तब आप मास तक नहीं पहुंच सकते, और जब तक आप मास तक नहीं पहुंचोगे आप यू वोंट गेट एनी फेम, यू वोंट गेट एनी मनी। आई एम नॉट टेलिंग यू टू रन आफ्टर मनी, बट आप देखो कि बहुत लोग इस धरती पे आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं ऐसे ही, बस कमाते हैं, खाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, बस चले जाते हैं। तो वैसे लोगों की तो संख्या बहुत सारी है। तो आप यही सोचो कि आपका जन्म क्यों हुआ है, फिर आप भी उन लोगों में से हो, तो आप डिस्टिंग्विश क्यों हो, जब आपका जन्म क्यों है इस धरती पे, आपको सोचना चाहिए। आपको बस ये सोचना चाहिए कि मैं इस धरती पे आया हूँ, मुझे कुछ करके जाना है। आई हैव टू मेक अ नेम, आई हैव टू मेक अ फेम, मुझे लोगों के लिए काम करना है, आई हैव टू सर्व पीपल। और जब आपका मेंटालिटी अपने से होकर दूसरों तक जाएगा, देन यू आर गोना बी अ सक्सेसफुल पर्सन। So now this is my final takeaway, that you need to know your limits. So enjoy your life, have fun. पर आपको ये आपका मेंटल और आपको बॉडी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि आपको रुक जाना चाहिए, कहाँ आपके लिए रुकना है। जैसे आप लिख रहे हो, आपका हाथ दर्द हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ रुकना है। ये होता है आपके माइंड और आपके बॉडी में कोऑर्डिनेशन। सो यू नीड टू हैव फन इन लाइफ, बट यू नीड टू नो वेयर टू स्टॉप।
You need to do good things, but you need to know where to stop. So this is my final point. Be a good person, be good to your family, be good to society. अच्छे काम करो. आज आप नहीं हो, कल आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे. बस एक अच्छा पर्पस रखो. Now this is my final point. Now let's end this video. It's going to be long. So बाय बाय. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो. मैं लास्ट लास्ट तक बोल रही हूँ. और कुछ दिनों में वी आर गोइंग टू बी लाइव, राइट? सो फॉर देन, गो ऑन. गुड नाइट. थैंक यू.